अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर भी हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान, कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की फौजी अदालत से सजाए मौत सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में तल्खी। पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, वजीर आज़म नवाज शरीफ का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। हम कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हुकूमत की यकीन दहानी। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। बांग्लादेश में पनाह गज़ीन कैंपों में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल में इजाफे के खदशात। मैं हूँ बहजत सुलानी। इस खबर की तफसील थोड़ी देर में। पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर सजाए मौत पर अमल दरामद में कमी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन रूस को शाम के सदर बशार अल-असद की हिमायत से बाज रखने के लिए उन्हें इतनी हिमायत G7 वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में नहीं मिल सकी जितनी वाशिंगटन और लंदन को उम्मीद थी। सदर ट्रंप ने मंगल के रोज कहा है कि शिमाली कोरिया जौहरी हथियारों की तैयारी के प्रोग्राम से अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अमन की पैगाम्बर मुकर्रर कर दिया गया है। I'm not, and I don't want to be the president of the world. I'm the president of the United States. And from now on, it's going to be America first. It takes great pride and pleasure to me in proclaiming Malala Yousafzai a United Nations messenger of peace. And we rededicate ourselves to holding to account any and all who commit crimes against the innocents anywhere in the world. खबरें अब तफसील के साथ। एक ऐसे वक्त में जब एक रोज कबल भारतीय शहरी कुलभूषण यादव को एक फौजी अदालत ने सजाए मौत सुनाई है, पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि उनका मुल्क तमाम दुनिया खुसूसन पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। कुलभूषण यादव की सजाए मौत से मुतालिक भारत के रद्द अमल पर तो वजीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तहम रिसालपुर में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। Pakistan is a peace-loving country and has always followed the policy of maintaining friendly relations with other countries, particularly its neighbors. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पड़ोसी ममालिक से अच्छे और पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। तहम उन्होंने वाज़ेह किया कि अमन की इस ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान मुल्क के दिफा से गाफिल नहीं रह सकता। मंगल को भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में एक बयान में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने जासूसी के इल्ज़ाम में अपने यहाँ कैद भारतीय बहरिया के साबिक अफसर कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर अमल दरामद किया तो इसके संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंगल को सेनेट में एक बयान देते हुए भारतीय वजीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में मुबैना तखरीबी कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुलभूषण यादव के खिलाफ मुकदमा 3 माह तक जारी रहा, जिसमें उनके बकौल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव अपनी सजा के खिलाफ 60 रोज में न सिर्फ अदालत में अपील दायर कर सकते हैं बल्कि उन्हें सदर से रहम की अपील का हक भी हासिल है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी कहा गया था कि मुकदमे की समाअत के दौरान कुलभूषण यादव को दिफा के लिए वकील की सहूलत फराहम की गई थी। इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक सजा दी गई। पाकिस्तान एक सिविलाइज्ड कंट्री है और ये इंटरनेशनल लॉज और हमारे लैंड लॉज ऑफ द लैंड ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर कोई मुल्की सलामती पे हमलावर होगा और स्पाई होगा तो उसको सजाएं मिलेंगी और सजा उसकी मौत है।
پاکستانی حکام کے مطابق کلبھوشن یادو کو مارچ 2016 کو انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر کے بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ عہدیداروں کا دعویٰ رہا ہے کہ کلبھوشن بھارتی خفیہ ادارے را کا ایجنٹ ہے اور بحریہ کا حاضر سروس ملازم ہے، لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ کلبھوشن بھارتی بحریہ کا سابق افسر ہے، لیکن اس کا تعلق را سے نہیں ہے۔ بھارت نے کلبھوشن یادو تک سفارتی رسائی کی درخواست بھی کی تھی، لیکن پاکستان کی طرف سے اسے منظور نہیں کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تنازع کشمیر کے حل میں امریکہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق نواز شریف نے یہ بات سرکاری خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس سے ایک انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ مسئلہ کشمیر کے حل میں معاونت کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے امداد نہیں، تجارت کا خواہاں ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ میں تعینات امریکی سفیر نکی ہیلی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں کمی لانے میں کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کی طرف سے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا تھا، البتہ بھارت نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات کے حل کے لیے دہشت گردی اور تشدد سے آزاد ماحول درکار ہے۔ ادھر بھارتی حکومت نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں یقین دہانی کی ہے کہ کلبھوشن یادو کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ نئی دہلی سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔ پاکستان کی ایک فوجی عدالت کے ذریعے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا جانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا اور دونوں ایوانوں نے کلبھوشن اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ تمام پارٹیوں کے ارکان نے اس معاملے پر حکومت کا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ کلبھوشن کی رہائی کے لیے جو بھی قدم اٹھائے گی وہ اس کی حمایت کریں گے۔ اس موقع پر حکومت کی جانب سے ارکان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ کلبھوشن کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے راجیہ سبھا میں ایک تفصیلی بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نہ صرف اس بات کو یقینی بنائے گی کہ پاکستانی سپریم کورٹ میں کلبھوشن کو بہترین قانون دانوں کی خدمات مہیا کرائی جائیں، بلکہ ہم اس سلسلے میں صدر پاکستان ممنون حسین سے بھی رابطہ کریں گے۔ سشما سوراج نے سزائے موت سنائے جانے کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں پر برا اثر پڑے گا۔ Possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law, justice and international relations. سشما سوراج کہہ رہی تھی کہ سیکرٹری خارجہ نے کل پاکستانی ہائی کمشنر کو بھارت کا موقف بتا دیا ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بھارت کے ایک بے قصور شہری کو پاکستان میں قانون و انصاف اور بین الاقوامی تعلقات کی خلاف ورزی کی وجہ سے سزائے موت کا سامنا ہے اور اسے یہاں کی حکومت اور عوام بہت سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ میں حکومت پاکستان کو یہ انتباہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر اسے عملی جامہ پہنایا گیا تو دونوں ملکوں کے باہمی رشتوں پر جو اثر پڑے گا اس پر اسے غور کرنا چاہیے۔ لوک سبھا میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی کلبھوشن کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں وزراء نے اس کی تردید کی کہ کلبھوشن بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جاسوس ہیں۔ خیال ہے کہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کلبھوشن کو جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے گزشتہ سال بلوچستان سے پکڑا گیا تھا۔ بھارت نے کلبھوشن تک سفارتی رسائی کی درخواست کی تھی، جسے کلبھوشن کے تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے پاکستان نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان کی طرف سے مجسٹریٹ کے سامنے دیا گیا کلبھوشن کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ بیان جاری کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کلبھوشن 60 روز کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ میانمار میں 6 ماہ سے کچھ عرصہ قبل ایک فوجی کارروائی کی وجہ سے وہاں بسنے والے روہنگیا مسلمانوں کو اپنے گھروں کو خیر بات کہنا پڑا، کیونکہ اس کارروائی میں مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر آبروریزی اور قتل کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار سے جان ایونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔ پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والوں کو برساتی موسم کا سامنا ہے۔ یہاں مقیم افراد اپنے قیام کو عارضی خیال کر رہے تھے، جبکہ روہنگیا لوگوں کو اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے بھی کام جاری رکھنا ہے۔
म्यांमार में अक्टूबर 2016 में शुरू होने वाली फौजी कार्रवाई के नतीजे में इस मुसलमान अक़लियती ग्रुप के तकरीबन 70,000 अफराद बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। If we get a fair recognition as Rohingya, ये रोहिंग्या मोहम्मद अनवर हैं और उनका कहना है कि अगर हम रोहिंग्या की हैसियत से मुनसिफाना तौर पर तस्लीम कर लिए जाएं और दुनिया से ये वादा भी किया जाए कि हमें अजियत नहीं दी जाएगी तो फिर हम वापस चले जाएंगे, वगरना दूसरी सूरत में हम वापस नहीं जाएंगे। म्यांमार में शहरियत मिलने से इनकार और जबर का शिकार रोहिंग्या मुसलमानों को उम्मीद है कि बैनुल अक़वामी दबाव बिल आखिर उनकी मदद करेगा कि वो एक महफूज माहौल में वापस हो सकें, लेकिन ऐसे में जबकि वो मुंतज़िर हैं, इंसाफ बदस्तूर मुबहम नजर आता है। अक़वाम मुत्तहिदा के वसी पैमाने पर आबरू रेजी और कत्ल की रिपोर्टों के बारे में मुतालबात को म्यांमार की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया, जबकि आंग सान सू की ने इसी माह नस्ली सफाया करने के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। म्यांमार ने फरवरी में फौजी कार्रवाई खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद रोहिंग्या की बहुत कम तादाद वापस हुई और कैंपों में मुकीम अफराद को अपनी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पुरुमीद रहना है, जबकि बुनियादी जरूरियात भी बमुश्किल पूरी होती हैं। इसी दौरान म्यांमार के पुष्ट पनाही वाले एक कमीशन ने हाल ही में इन कैंपों का दौरा किया, लेकिन इससे उम्मीद में कोई इजाफा नहीं हुआ। रोहिंग्या सुल्तान अहमद कहते हैं कि हमने उन्हें मुतअद्दिद देहातों को जलाए जाने के बारे में बताया और मकानों में नौज़ायदा बच्चों को बंद करके आतिशज़नी की खबरें दी। हमने पूछा कि वो ये सब करने के बाद झूठ क्यों बोल रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो नहीं बल्कि हम झूठ कह रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, जिससे ये खदशात पैदा हुए हैं कि सूरत हाल बिगड़ जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में मुकीम 3 लाख से 5 लाख रोहिंग्यास के लिए वतन से दूर ये एक और मौसम बरसात है। बाज़ अफराद अशरों से यहीं रहते चले आए हैं और उन्हें खौफ है कि हाल ही में वहां आने वाले रोहिंग्यास भी मुस्तकिल बुनियादों पर पनाह गज़ीन न बन जाएं। ये बहरान एक तातुल का शिकार है और रोहिंग्या वो कम्युनिटी है जिसके सामने अभी मजीद तकालीफ हैं। बहजत जिलानी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन बुध के रोज मॉस्को जाएंगे, जहां वो शाम पर पैदा होने वाली हालिया कशीदगी के पस मंजर में रूसी लीडरों से मुलाकात करेंगे। टिलरसन ने रूस पर इल्जाम आयद किया है कि वो शाम के सदर बशार अल असद को कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल से बाज रखने की अहलियत नहीं रखता और फिर ये सब उसकी मिली भगत से हो रहा है। उधर रूस ने शाम के एक हवाई अड्डे पर अमरीकी मिसाइल हमले की मजम्मत करते हुए इसे जारियत का एक गैर कानूनी इक़दाम करार दिया है। इस बारे में डैनियल शेरिफ की एक रिपोर्ट है, अंजुम हेरल्ड गिल की ज़बानी। मॉस्को जाने से पहले वजीर खारजा रेक्स टिलरसन इटली में G7 मुमालिक के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, जहां उन्होंने सन 1944 में नाजियों की जानिब से आम शहरियों की कत्ल गारतगरी की याद में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर रेक्स टिलरसन का कहना था, हम दोबारा से अपने आप को दुनिया भर में कहीं भी आम शहरियों के खिलाफ जुर्म करने वालों का एहतसाब करने से मंसूब करते हैं। टिलरसन का ये खरा और वाज़े बयान शाम के उस हवाई अड्डे पर अमरीकी मिसाइल हमले के चंद ही दिन बाद सामने आया है, जहां से मुबैना तौर पर कीमियावी हमला करने वाले तैयारों ने परवाज भरी थी। गुज़श्ता मंगल को होने वाले उस कीमियावी हमले में तकरीबन 100 अफराद हलाक हुए थे। चोटी के अमरीकी सिफारतकारों ने रूस को ये हमला रोकने में नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हुए मॉस्को पर जोर दिया है कि वो शाम के सदर बशार अल असद की हमायत करने के बारे में दोबारा गौर करे। ताहम तज्जियाकारों के नजदीक इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस बारे में बात करते हुए रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के आंद्रे कॉर्टुनॉफ का कहना था, But right now, after the US strike, it would be very difficult for Moscow to change its support for Assad. लेकिन अमरीकी हमले के बाद इस वक्त मॉस्को के लिए असद की हमायत तर्क करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी किसी भी तब्दीली को अमरीकी दबाव के तनाजुर में होने वाले इकदाम के तौर पर देखा जाएगा। शाम ने अपने रूसी पुष्टपनाहों के साथ किसी भी कीमियावी हमले में मुलव्वस होने से इनकार करते हुए अमरीका पर गैर कानूनी जारहियत का इल्जाम आयद किया है। रूस ने अमरीका के साथ शाम में फिजाई सलामती से मुतालिक ताउन को खत्म कर दिया है। रूस ने ईरान और शाम के साथ किसी भी अमरीकी हमले का जवाब देने की धमकी दी है।
لیکن اس تمام تناؤ کے باوجود ٹلرسن کا دورہ منسوخ نہیں ہوا۔ تجزیہ کار اسے روس اور امریکہ کے درمیان کسی تنازع کو ہوا دینے سے باز رہنے کے لیے ایک اچھی علامت قرار دے رہے ہیں۔ آندرے کورٹونوف کا کہنا ہے کہ دونوں جانب بے اعتباری پائی جاتی ہے اور بدھ کے روز ہونے والی ملاقاتوں میں جذباتیت موجود ہوگی۔ تاہم ساتھی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹلرسن کے اس دورہ روس سے امریکہ اور روس کے تعلقات کی نوعیت طے ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔